टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आज हम कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। आज यहाँ पे सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक कंपेनिंग ऑफिशियली जो है आज लॉन्च कर दी गई है। एक बदलाव की बात कही गई है कि अब की बार हरियाणा में आम आदमी की जो सीट को लेकर एक कंपेन लॉन्च किया गया है और उन्होंने इस चीज को लेकर बोला है। हमारे साथ बहुत सारे आम ये जो लोग हैं इस समय मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर जिस तरीके से आज कंपेनिंग लॉन्च को लेकर जो बात की गई, बहुत सारी बातें जो सामने आई, वो किस तरीके से सोचते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम कहाँ है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा में किस जिले से रहने वाले हैं? कैथल जिले से। अच्छा सर, आज जैसे आपने भी संबोधन सुना, एक बदलाव की बात कही गई है। किस तरीके का बदलाव आप समझते हैं? किस तरीके का बदलाव आप लोग चाहते हैं? अब हरियाणा में हो, आज खुद केजरीवाल जी और सीएम भगवंत मान यहाँ पहुंचते हैं, दोनों की तरफ से बात कही जाती है। किस तरीके का बदलाव आप लोग देखते हैं? हम हरियाणा बदलना चाहते हैं। खट्टर की नीतियों से हम बिल्कुल नाखुश हैं। कैसा बदलाव है? हरियाणा बदलना चाहते हैं, उसके से कैसे कैसा बदलाव आप लोग चाहते हैं? बदलाव की बात करते हैं हम, अक्सर बदलाव की बात होती है, हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव के कई रूप होते हैं, किस तरीके का बदलाव? हम अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, सारा कुछ चाहते हैं, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। हमारे देश के में बहुत वो हो रहा है, हम हरियाणा को बदलना चाहते हैं। सर, आप से जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है, किस जिले से आप आज खास तौर पे यहाँ पहुंचे थे? और बदलाव की बात होती है, जैसे हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, खट्टर की सरकार है, क्या चीजें थी और क्या हरियाणा सरकार को वो लोग दे रही थी और क्या अब आप लोग चाहते हैं जो आपको पहले नहीं मिला? एक्चुअली मैं डिस्ट्रिक्ट कैथल से गजन सिंह गोविंदपुरा मेरा नाम है। और जहां तक बदलाव की बात है, बदलाव तो देखिए इस देश में बहुत होने की जरूरत है। आज जो जगह जगह पे अनजस्टिस हो रहा है, किसान त्राही कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जरूरत है आज इक्वालिटी की, कि इंसानियत है, हम उसको इक्वालिटी दें, सबको सम्मान न्याय मिले, समान शिक्षा मिले, समान स्वास्थ्य सेवाएं मिले और बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ सके। और इस सरकार के अंदर हमने ये देखा कि हर वर्ग के साथ अनजस्टिस हुआ है, चाहे वो किसानों की बात लीजिए, आप मजदूरों की बात लीजिए, कर्मचारियों की बात लीजिए, चाहे आप उसमें रिटायर कर्मचारी लीजिए, फौजियों की बात लीजिए। देश के फौजी हैं जो, वो हमारा गौरव है, उनके साथ भी ओपीएस का धोखा किया सरकार ने। आज हरियाणा सरकार ने 4800 लगभग 4800 स्कूल ऐसे हैं जिनको मर्ज करने के नाम पे बंद कर दिया गया। और डिस्ट्रिक्ट कैथल के अंदर 500 ऐसे स्कूल हैं, बच्चियों के स्कूल, जिनके अंदर शौचालय नहीं है, अच्छी वहां बिल्डिंग्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। और आप देखिए, जो मुख्यमंत्री ने गोद लिया गांव है, क्योड़ गांव है डिस्ट्रिक्ट कैथल के अंदर, मात्र उस स्कूल के अंदर 3 टीचर हैं मैडम, और वहां पे 12,000 वोट की आबादी है, 12,000 वोटर हैं। आप देखिए हमारा देश किस दिशा की तरफ जा रहा है। बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है, व्यापारियों के साथ दिन दिहाड़े लूट हो रही है, गोलियां चल रही हैं। एक पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष, जब वो भी इस प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं है, गोलियों के साथ भून दिया गया, तो आप कैसी बात करते हैं? हरियाणा तो बदलाव की तरफ चल पड़ा है। और अरविंद केजरीवाल, माननीय भगवंत मान जी, देखिए आज कौशल योजना के तहत बच्चों को नौकरियां दी जा रही हैं, कच्चे कर्मचारी रखा जा रहा है, उनकी पेंशन बंद की जा रही है। और दूसरी तरफ पंजाब का बदलाव और दिल्ली की बात करें, पंजाब के अंदर 42,942 नौकरियां आज देकर माननीय भगवंत मान जी स्टेज से कह रहे थे कि मैंने पक्की 42,000 नौकरियां दे के आया हूं। और दूसरी हरियाणा के अंदर कौशल योजना के तहत नौकरियां दी जा रही हैं, कब निकाल दें, कब उनको कोई उनकी पेंशन नहीं, उनकी पे स्केल है वो मात्र 12 से 15,000 18,000 स्केल है। एक परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता है। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। महिलाओं के लिए दिल्ली में भी बहुत बड़ा एक अनाउंस किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, आतिशी जी ने एक बड़ा अनाउंस किया है। आप भी एक महिला हैं, किस तरीके से देखती हैं? बेसिकली सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि डेमोक्रेसी की जीत हो, पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत हो, एंड इंडिया ब्लॉक आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र की सीट को जीते, आगे बढ़े। देखो जी, औरतें और आदमी एक ही सतही लेवल पे हमें फाइनली चाहिए। बात तो ये भी हुई थी, पारित हुआ था कि 33% सीटें औरतों के लिए रिजर्व होंगी, पर फाइनली जो लिस्ट आ रही है, बीजेपी की लिस्ट आ रही है, वो 15% भी मेरे ख्याल से टच नहीं कर रहा। और बात यह है, जब शिक्षा अच्छी होगी, आम आदमी पार्टी का बेसिकली शिक्षा पे एम्फेसिस है और हेल्थ पर, मेरे ख्याल से इन सब चीजों से औरतों को तो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और थोड़ी सी जेब खर्ची
दैट्स ऑलवेज वेलकम, है ना? तो आपने दैट इज व्हाट जैसे आई बड़ी थिंक। अच्छी बात बोली कि महिलाओं के लिए, जब एक महिला की हम बात करते हैं, महिला आमतौर के ऊपर, क्योंकि उसको घर भी चलाना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, सब चीजें देखनी होती है। जब हालांकि जब इस तरीके के चुनाव आते हैं, हालांकि सब पार्टियां करती हैं, लेकिन आज जो एक बात स्टेज से भी कही, आपने भी सुना और बहुत महिलाओं को हम सुन रहे थे, आपने कहा कि जब जेब खर्ची के साथ साथ जब हमें चीजें मिलेंगी तो जाहिर है चीजों में बदलाव आएगा। तो वो बदलाव गृहिणियों की जिंदगी में कैसे आता है? मैं इस वक्त मैं थोड़ी गृहिणी कम हूँ, सो आई कांट आंसर इट, बट मेरा मानना है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो एक बदलाव औरतों को चाहिए वो इक्वल अपॉर्चुनिटी का, एजुकेशन का चाहिए, हाँ। और एक सुरक्षित समाज चाहिए, वेयर आप मतलब डरे ना। आई थिंक फॉर एवरी वुमन सेल्फ रिस्पेक्ट, और ये डर से दूर, वरना ये होता है कि स्पेनिश टूरिस्ट का रेप हो गया, एनीथिंग कैन हैपन। आई थिंक वी नीड टू फील सेफ। मैम, आपसे भी नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या और किस जिले से आप आई हैं? मैम, मेरा नाम बीबो इंदौरा है। मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट और हल्का मैम, रतिया से हूँ। आप फतेहाबाद से आई हैं, जैसे मैम ने भी एक बात कही है, आप किस तरीके से देखती हैं महिलाओं को 1000 रुपये भी अब दिल्ली में मिलेगा, और भी तमाम जो महिलाओं के लिए चीजें करी गई हैं। केजरीवाल आज यहाँ पहुंचे, सीएम भगवंत मान पहुंचे, आपने सुना उन्होंने कहा शिक्षा और चाहे स्वास्थ्य की बात की जाती, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बदलाव, हम बदलाव की बात तो अक्सर करते रहते हैं, लेकिन हम उसको किस रूप में आप देखना चाहते हैं हरियाणा में, और जो हरियाणा सरकार थी उसने किस तरीके की चीजें की? देखिए, अगर दिल्ली की बात करें, महिलाओं को किराया फ्री किया गया है और 1000 रुपए जो है 18 साल से ऊपर की कोई भी महिला है उसको देने का ऐलान किया गया। और इसके साथ साथ पंजाब में ये हो रहा है कि महिलाओं की जो रेंट बस के अंदर किराया फ्री है, और 1000 रुपए जो है 18 साल से ऊपर, और शिक्षा और हेल्थ के ऊपर और रोजगार के ऊपर दिल्ली और पंजाब दोनों स्टेटों के अंदर ये काम किया जा रहा है। इस तरीके से अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ ना तो जो मौके की जन्मी बच्ची है वो सुरक्षित है, ना स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां सुरक्षित हैं, और ना ही कर्मचारी और ना ही घरेलू महिलाएं। तो सरकार कर रही है, हरियाणा सरकार की, हम शिक्षा भी दे रहे हैं, महिलाओं के साथ योजना भी चल रही है। आप जिस जिले से आती हैं, आप भी हरियाणा से पुरानी हैं, तो क्या अब तक होता है जो अब आप लोग चाहते हैं कि अब ये ना हो, कि अब नया कुछ हो? देखिए, इन्होंने सिर्फ एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बीजेपी से बचाओ, ये नारा है। क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ, ग्रास रूट लेवल पे काम करती हूँ, महिलाओं के लिए इन्होंने स्पेशली कोई काम नहीं किया। अगर हम महिलाओं के 33% के आरक्षण की बात करें तो आधी आबादी महिला की है। पंचायत के अंदर 33% से 50% किया, लेकिन ब्लॉक असेंबली, विधानसभा और लोकसभा के अंदर महिलाओं के लिए कोई आरक्षण लागू नहीं किया गया। सिर्फ बदलाव कैसे देखती हैं? जब महिलाओं को पॉलिटिकल के अंदर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जब महिलाएं विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर महिला की बात नहीं रख सकेंगी, क्योंकि वो चुनकर नहीं आ रही, बहुत कम चुनकर आ रही हैं। जब वो चुनकर आएंगे तो ग्राउंड लेवल की, जो रूरल की, अर्बन की, ग्रामीण शहरी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन सब की बात रख सकेंगी। लेकिन आदिवादी होने के बावजूद भी एक अगर आदमी अगर आज आगे निकल रहा है, अगर काम कर रहा है, उसके पीछे महिला का हाथ होता है। महिला सुबह उठती है 4 बजे और लेट रात 10-11 बजे तक ग्रामीण महिला जो है सारे घर को संभालती है, रोजगार करती है। अगर महिलाओं को आगे लेके लाया जाता है, सबसे पहली बात है जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा सार्थक कर सकती है महिला, क्योंकि महिला, उसके साथ हम उम्र जो है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चियां हैं, वो सुरक्षित है। बदलाव हो, है ना सर? आपसे भी आपका नाम जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भोला सिंह है, मैं रतिया कंस्टिट्यूंसी से हूँ, और कल से हम यहाँ पहुंचे हुए हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। असल के अंदर हिंदुस्तान को आजाद हुए आज 75 साल हो गए। जो हमारे संविधान के अंदर 5 जो जरूरी चीजें थी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, और उसके बाद रोजगार। लेकिन जो ये बीजेपी की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे कोई राज्य की सरकार है हरियाणा की, ये 5 ही चीजों के ऊपर ये फेलियर है। आप देखिए कि हर रोज अगर कोई कर्मचारी धरना लगाता है, किस लिए लगाता है कि उसकी जो बेसिक फैसिलिटी है वो पूरी नहीं हो रही, अपने वेतनमान बढ़ाने के लिए करता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज होता है। अगर कोई रोजगार मांगने के लिए जाता है उसके ऊपर लाठीचार्ज होता है। अगर किसान
अपने हकों के लिए, अपनी एमएसपी मांगने के लिए दिल्ली की ओर जाता है तो रास्ते में बैरिकेड लगा करके तो और आपको उनको रोक लगता रोक है के। अब कि जैसे कि आज आप लोगों ने भी काफी वो किया, तो लगता है बदलाव का आप लोग करोगे, किस रूप में करेंगे? बिल्कुल, देखिए हमने जहाँ जैसे देखा है, पहले दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने बदलाव लाई है, उसके अंदर बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर जो उन्होंने वर्क किया है वो सराहनीय है। और इसी तरह से पंजाब के अंदर भगवंत मान जी ने 2 साल के अंदर 42-43 हजार लोगों को नौकरी दी है। उसके ऊपर जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वो बढ़ाए हैं और बसों के अंदर जो किराया फ्री किया है। और अब बेसिक जरूरतें ये बेसिक जरूरतें हैं। और जो बिजली है, बिजली के बिल जो जीरो आ रहे हैं, जो आम जनता, जो गरीब जनता है, जो हरियाणा के अंदर बिजली का बिल वहन नहीं कर रही और उससे दुगने और तिगने बिल लिए जा रहे हैं, तो इन बातों की जरूरत थी आम जनता को और इसीलिए ये बदलाव क्या है। कहना चाह रही हैं आप? देखिए, दिल्ली और पंजाब के अंदर 600 यूनिट माफ किए गए हैं। अगर हम हरियाणा की बात ले लें, फ्री करने की बजाय इस बार एरियर लगाकर और 3 गुना बिल लिया जा रहा है। सपोज किसी का 1000 रुपए बिल है तो इस बार उसका 3000 रुपए बिल दिया गया है, एडवांस बिल ले रहे हैं। तो ये इस बदलाव की जरूरत है कि एक तरफ फ्री बिल है और एक तरफ एडवांस पैसा लिया जा रहा है। दूसरी तरफ सिलेंडर की बात करें, एक 100 रुपए सिलेंडर सस्ता किया और जो हमें 420 रुपए में मिलता है, तो 1100-1150 रुपए किसने किया? ये बदलाव की जरूरत है। बदलाव तब आएगा हम सब मिलकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो इंडिया का गठबंधन है उसको सपोर्ट करें। और जो हमारी कुरुक्षेत्र लोकसभा है, इसके अंदर आम आदमी पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, उनको झाड़ू के निशान पर वोट देकर इस बदलाव को तो बदलाव की बात करें सर, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले, और किस जिले से आप आए हैं? और जैसे इन्होंने अलग अलग चीजें रखी हैं, अपने मुद्दे रखे हैं, बोला है कि हम बदलाव इस रूप में चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, तमाम चीजों में। मेरा नाम डॉक्टर गौरव गोयल है और मैं करनाल जिले से हूँ। देखिए, सिर्फ करनाल की बात नहीं है, पूरे देश की बात आज के टाइम पे। जिस तरह भाजपा जो है डेमोक्रेसी पे अटैक किए जा रही है, आपने चंडीगढ़ में देखा होगा, मतलब सरेआम लूट है भाई। 36 वोट में से भी आपने 8 वोट कैंसिल कर दी, तो इसका मतलब ये हो गया आप बिल्कुल ही किसी भी तंत्र को नहीं मानते। आपने मीडिया खरीद रखा है, उसके दम पे आप कुछ भी अफवाह फैला देते हैं। आज के टाइम पे देखिए, बुजुर्ग परेशान है, युवा जो नौकरी मांगता है उसको आप पीट देते हैं, लाठियों से उसका स्वागत करते हैं, महिलाएं हमारी परेशान है। आप बताइए ना, सरकार में कोई एक ऐसा वर्ग हो जो खुश हो इनसे? खुश हो सके तो आप लोग बदलाव इसमें बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। आपका क्या कहना है? मेरा नाम वैभव जैन है, मैं करनाल से हूँ। बदलाव जरूरी है क्योंकि सारी जनता त्रस्त है बहुत ज्यादा। आज वो खुद केजरीवाल यहाँ पहुंचे हैं, सीएम भगवंत मान यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी यही बात कही कि एक मौका जरूर दिया जाए। ये मौका दिल्ली पे भी दिया गया था और पंजाब में 92 सीटें देकर लोगों ने मौका दिया। बिल्कुल देना चाहिए। जो पंजाब में स्थिति परिवर्तन हुआ है वो सबके सामने है। वो तो सीना ठोक के बोलते हैं, आप जाओ अपने रिश्तेदारों से पूछ के देखो। हमने भी देखा है परिवर्तन हुआ है, दिल्ली में सुधार देखा है। दिल्ली में कोई कर्जा नहीं है, दिल्ली में रोजगार है, पंजाब में रोजगार के अवसर है, हरियाणा का भी रोजगार। हरियाणा का युवा 90% से ज्यादा युवा मोबाइल पे ऐसे जिंदगी जी रहा है। इस बदलाव को लाना है, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को यहाँ से सांसद बनाना है। लोग बदलाव जरूर चाहते हैं। ये तमाम वो आम लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम बदलाव की एक मांग करते हैं, क्योंकि बदलाव होगा तभी कुछ होगा। युवाओं के लिए नौकरी बड़ी जरूरी है, सेहत सबसे अहम मुद्दा है, शिक्षा बहुत अहम, क्योंकि शिक्षा से ही नींव बनती है, वो भी बड़ी जरूरी है। तो तमाम आप लोगों को सुना कि हर कोई लोग अपने अपनी तरह की समस्याएं लेकर बोले कि हम इस तरीके की चीजों के बदलाव के लिए हम मांग करते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में बदलाव हुआ, अब हरियाणा में भी एक मौका जरूर देना चाहते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ कुरुक्षेत्र से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।